Assalamualaikum to everyone. Welcome back to Loan Academy. I am Loan Shaukat. Today we will discuss about the another topic, that is what are the characteristics of a sound. Characteristics of a sound. Stay with me. Let us start with the characteristics of a sound. तो इस sound के characteristics में बच्चों हम पढ़ेंगे amplitude and the frequency. Amplitude and the frequency. पहले हम जान लेंगे साउंड क्या है। तो बच्चों हमने बोला साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स एज अ सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, तो अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय द वाइब्रेशंस, ठीक है। तो जो साउंड ट्रैवल कर लेती है किसी भी मीडियम में, तो साउंड ट्रैवल एज अ वेव, साउंड ट्रैवल एज अ वेव। बच्चों हमेशा जब आप साउंड जो ट्रैवल कर लेता है एज अ वेव, एज अ वेव। अब यहाँ पर अगर हम साउंड की बात करेंगे, देयर आर द टू वेव्स, वन इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड एज अ प्रेशर वेव, दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर वेव। अब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है एंड प्रेशर वेव क्या है, यहाँ पर बच्चों एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये एक लाउड स्पीकर है, यहाँ पर एक स्पीकर है। अब यहाँ पर लाउड स्पीकर पे जब हमने एक पर्टिकुलर म्यूजिक, ठीक है, कोई म्यूजिक लगाया, तो यहाँ पर स्पीकर तक वो कैसे पहुंचा। तो दरअसल क्या हुआ, यहाँ पर जो लाउड स्पीकर से जो साउंड एनर्जी निकल गई, इस लाउड स्पीकर से क्या एनर्जी आई, साउंड एनर्जी। ठीक है, वो साउंड एनर्जी आई पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स में। ठीक है, जब वो मोशन में आ गई तो इनमें क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या कर लेंगे, ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं एयर पार्टिकल्स, ठीक है, सेट ऑफ पार्टिकल्स, सेट ऑफ पार्टिकल्स, ये सेट ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं ये एक दूसरे काइनेटिक एनर्जी एक सेट को क्या प्रोवाइड कर रहे थे, काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो मेरा एक सेट है, इस सेट ने अपनी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की दूसरे सेट को, दूसरे ने तीसरे को। ठीक है, तो ऐसे एक ऐसा रीजन आता है जहां तक ये पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी कहां तक पहुंचते हैं, स्पीकर तक। तो यहाँ पर ये स्पीकर जो होता है, यहाँ पर जो बंदा होता है, ये इस म्यूजिक को, इस लाउड स्पीकर के या जो म्यूजिक होता है वो क्या कर लेता है, सुन पाता है। ठीक है, इट इज ड्यू टू द होल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर जो सेट ऑफ पार्टिकल जो होते हैं कंटिन्यूसली एक दूसरे को क्या प्रोवाइड कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इसी काइनेटिक एनर्जी जो कंटिन्यूसली मूव होती है, ठीक है, तो ये पहुंचती है एक स्पीकर तक। तो इस एनर्जी के लिए, इस साउंड को ट्रैवल करने के लिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, एक मीडियम। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड ट्रैवल एज अ वेव, वन इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। जब लॉन्गिट्यूडनल वेव, उस वेव को कहते हैं बच्चों, ठीक है, जब यहाँ पर एक, जब पार्टिकल्स का डायरेक्शन, जब पार्टिकल्स का डायरेक्शन, तो पार्टिकल्स कौन है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल्स का डायरेक्शन। जब पार्टिकल्स का डायरेक्शन, ठीक है, पार्टिकल्स का डायरेक्शन जब होगा प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के पैरेलल या एंटी पैरेलल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या होता है, टू एंड फ्रो, दिस इज अ पैरेलल, दिस इज एंटी पैरेलल। जब पार्टिकल्स की डायरेक्शन, जब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं, जब इनकी डायरेक्शन, जब पार्टिकल्स की डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन जो होती है पार्टिकल्स की वो क्या होती है, पैरेलल या एंटी पैरेलल। या तो वो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल, किसके, प्रोपोगेशन ऑफ द पार्टिकल्स के साथ, यानी प्रोपोगेशन ऑफ डायरेक्शन के पार्टिकल्स के साथ। ठीक है, प्रोपोगेशन ऑफ डायरेक्शन के पार्टिकल्स के साथ जब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो इसी को हम बच्चों बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, दिस इज कॉल्ड एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो यहाँ पर आप देख लेते हो कि यहाँ पर क्या होता है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, दैट इज टू एंड फ्रो, राइट एंड लेफ्ट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ वाइब्रेशन। ठीक है, जब पार्टिकल्स की डायरेक्शन पैरेलल या एंटी पैरेलल होगी, किसके, पार्टिकल्स ऑफ द डायरेक्शन के पार्टिकल्स के साथ, यानी प्रोपोगेशन ऑफ डायरेक्शन के पार्टिकल्स के साथ जब काइनेटिक एनर्जी की क्या होगी, पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास ये पार्टिकल, सेट ऑफ पार्टिकल जो थे, ठीक है, जहाँ पर हम हाई डेंसिटी देखते थे, जहाँ पर डेंसिटी क्या होती थी, हाई। ठीक है, जिस पॉइंट पर हम डेंसिटी हाई देखते लेते हैं, डेंसिटी जहाँ पर ज्यादा थी, जिस रीजन में ज्यादा डेंसिटी पाई जाती थी, पार्टिकल्स क्या कर लेते हैं, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन, वाइब्रेशन। ठीक है, तो जिन पार्टिकल्स के दैट में जिस रीजन में हम यहाँ पर डेंसिटी हाई देख लेते थे, तो उसे हम क्या बोलते थे, दैट इज कॉल्ड एज ए कंप्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज कंप्रेशन। जिस रीजन में पार्टिकल्स की डायरेक्शन, जिस रीजन में पार्टिकल्स क्या होते हैं,
जिस रीजन में पार्टिकल्स की ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स की डेंसिटी हाई होती है उसे हम बोलते हैं कंप्रेशन। और जिस रीजन में पार्टिकल्स की क्या होती है, जिस रीजन में जहां पर पार्टिकल्स की डेंसिटी लो होती है उसे हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड एज रेयर फ्रैक्शन, दैट इज कंप्रेशन एंड द रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन एंड द रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन एंड द रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन एंड द रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, तो प्रेशर वेव क्या होती है, ठीक है, तो दिस इज टोटल अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो हम पढ़ने जा रहे हैं एम्पलीट्यूड। नाउ द एम्पलीट्यूड, बच्चों यहाँ पर जो साउंड ट्रेवल एज अ वेव, साउंड ट्रेवल एज अ वेव, ठीक है, साउंड को हम कैसे दिखाते हैं, एज अ वेव, एज अ वेव। तो यहाँ पर हम इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दिखाते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। व्हाट डज दिस एक्स एक्सिस शो एंड व्हाट डज दिस वाई एक्सिस इंडिकेट, ठीक है। तो इस वेव को दिखाने के लिए यहाँ पर हम दो लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस शो द इक्विलिब्रियम पोजीशन जो मीडियम की पार्टिकल तक होती है, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है पार्टिकल, मीडियम की पार्टिकल्स की, ठीक है। और यहाँ पर जो वाई एक्सिस होती है, इट शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है। ये डायग्राम है जिसे हम साउंड को शो कर लेते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द साउंड वेव इज अ पार्टिकल मूवमेंट। अब यहाँ पर देखोगे हर एक पॉइंट, दिस इज द वन वेव, दिस इज सेकंड वेव एंड दिस इज द थर्ड वेव, ठीक है। यहाँ पर हर एक पॉइंट पर जो साउंड वेव की जो है वो यहाँ पर क्या दिखाती है, पार्टिकल की मूवमेंट, पार्टिकल की मूवमेंट। When there was no sound, particle was standing at the equilibrium position. जब यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं होगी तो पार्टिकल किस पॉइंट पे होगा, एट द पॉइंट एक्स। तो एक्स क्या हमने क्या बोला, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो मीडियम की पार्टिकल तक होती है, ये इंडिकेट कर लेता है एक्स एक्सिस, ठीक है। साउंड एंटर कम इन द पार्टिकल स्टार्ट गोइंग फॉरवर्ड एंड द कमिंग बैकवर्ड। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बैकवर्ड और फॉरवर्ड होता है, यानी टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। जब पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्टार्ट हुआ, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, तो यहाँ पर वाइब्रेशन स्टार्ट होती है जहां से साउंड प्रोड्यूस होता है। वेव इज लेफ्ट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, वाई एक्सिस शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अब यहाँ पर जो ये वाई एक्सिस है ये क्या है, इट शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, दैट इज द पीक पॉइंट ऑफ द वेव एंड दिस इज कॉल्ड एज अ मैक्सिमम हाइट, दिस इज कॉल्ड एज अ मैक्सिमम हाइट, ठीक है। यहाँ पर इस लाइन जो एक्स एक्सिस तक जो लाइन आती है, दिस इज कॉल्ड एज अ मैक्सिमम हाइट, दिस इज कॉल्ड एज मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस वेव। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शोज द एम्पलीट्यूड। यहाँ पर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप तो दिखता है, इसी को हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन और द मीन पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम टू द मैक्सिमम हाइट, यानी एक्स एक्सिस इस पॉइंट से जो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट जो यहाँ पर एक वेव ने जो ट्रैवल कर लिया, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एक वेव का एम्पलीट्यूड। तो कभी आपको पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द वन वेव, यहाँ पर इस वन वेव का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द वन वेव। वन वेव का मतलब है वन टू एंड द फ्रो, जब यहाँ पर एक वेव टू एंड फ्रो मोशन दिखाएगी। टू एंड फ्रो को हमने क्या बोला था, वाइब्रेशन, ठीक है। यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड होते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड। तो यहाँ पर वन वेव का मतलब क्या है, वन टू एंड द फ्रो इज कॉल्ड एज अ वन वेव, और वी से दैट द वन वेव इज कॉल्ड एज अ वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन का मतलब क्या है, जब हम एक सिंपल पेंडुलम को, ठीक है, उसका जब हम इसको घुमाते हैं तो ये कभी लेफ्ट कभी राइट, तो लास्ट पे कहाँ पे पहुंचता है, अपनी इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। बट इन केस ऑफ द ऑसिलेशन देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ द साउंड, यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, क्यों, अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड ओनली ऑलवेज बाय द वाइब्रेशंस। तो वाइब्रेशंस की वजह से जो टू एंड फ्रो मोशन जो होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन। और इसी वाइब्रेशन की मदद से क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस, ठीक है। दिस इज द वन वेव एंड दिस इज द सेकंड वेव। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम क्यों लेते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन दिखाती है मीडियम की पार्टिकल की, और यहाँ पर जो हमारी जो वाई एक्सिस है, इट शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। दिस इज द एम्पलीट्यूड। नाउ द फ्रीक्वेंसी, what is frequency, what is frequency, frequency is defined as the number of the complete waves or the cycles, ठीक है।
प्रोड्यूस्ड इन द 1 सेकंड कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। बच्चों फ्रीक्वेंसी की जो डिफिनेशन है, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स और साइकिल्स प्रोड्यूस्ड इन द 1 सेकंड कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ द ऑसिलेशंस पर सेकंड। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ज्यादा होंगे एक सिंपल पेंडुलम की, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज्यादा। अगर यहाँ पर पेंडुलम की बात कर लेंगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अगर कम होंगे तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, कम। तो यहाँ पर साइकिल का मतलब क्या है, दिस इज द वन वेव, फॉर एग्जांपल दिस इज वन वेव, ठीक है, एंड दिस इज द नेक्स्ट वेव। तो वेव यहाँ पर x क्या रिप्रेजेंट कर लेता है, व्हाट डज दिस y रिप्रेजेंट, एंड x यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन दिखाते हैं मीडियम की पार्टिकल्स की, ठीक है, और यहाँ पर y जो दिखाता है इट शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। वन ऑसिलेशन इज इक्वल टू वन वेव। जब यहाँ पर हम एक सिंपल पेंडुलम को क्या करवाते हैं, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो, दैट इज द वाइब्रेशन, दैट इज वाइब्रेशन। सो वन ऑसिलेशन इज इक्वल टू वन वेव। बच्चों हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर इस वेव और इस वेव तक यहाँ पर टाइम 1 सेकंड लेते थे, अब अगर आपको बोलूं व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव, तो यहाँ पर जो हमारे साइकिल्स आते हैं दैट इज द वन साइकिल, ठीक है, एंड दिस इज द सेकंड। तो यहाँ पर जो मेरी फ्रीक्वेंसी आएगी दैट इज द टू, दैट इज टू। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड। यूनिट्स क्या है इसके, ऐसा यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी दैट इज द हर्ट्ज। एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था हेनरिच हर्ट्ज, इसी के नाम पे फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट पड़ता है हर्ट्ज। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड अबाउट द फ्रीक्वेंसी। इफ द पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग फॉर द 10 सेकंड्स, अगर एक पार्टिकल है जो ऑसिलेट कर रहा है टू एंड फ्रो 10 सेकंड्स, व्हाट इज इट इज फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है, f इज इक्वल टाइम कितना दिया गया है 10 सेकंड्स, f इज 1 डिवाइड बाय 10 दैट इज 0.1। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, दैट इज हर्ट्ज। दिस इज टोटल अबाउट द फ्रीक्वेंसी। बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल लोन एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।